वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। वफाकी काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड के कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। वफाकी काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड के कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। जी ताहिर, इजलास में मजीद क्या फैसले हुए हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें सरमायाकारी बोर्ड के कानून में तरमीम की मंजूरी दी गई, जिसके तहत जो खसूसी सरमायाकारी फैसिलिटेशन कौंसिल है उसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा, जो हाल ही में कायम की गई है। इजलास में जो कौमी बंद पॉलिसी थी वो उसकी मंजूरी मौखर कर दी गई है और वफाकी काबीना ने वज़ीर दिफा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है, जो मशावरत के बाद दोबारा वफाकी काबीना के इजलास में पॉलिसी पेश की जाएगी। वफाकी काबीना ने 55 नाम ECL में शामिल करने और निकालने की मंजूरी भी दे दी है। ई-तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023, पर्सनल प्रोटेक्शन बिल की असूली मंजूरी भी काबीना के इजलास में दी गई। वफाकी काबीना ने एहतिसाब अदालतों की तंजीम 9, SNGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तश्कील 9 की भी मंजूरी दी है। वफाकी काबीना ने SCC के 24 जुलाई, काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों की तोसी की और नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट की भी वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। और ज़राए ने इस हवाले से हमें बताया है कि वफाकी काबीना के इजलास में मजमूई जो सियासी और माशी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी अपडेट करने के लिए।